हरकतें जो होती है वो नफ़रत की राजनीति कर रही है। इसकी रोकथाम के लिए चाहे वो किसी भी धर्म के जो प्रमुख होते हैं उनकी अवमानना के विरोध में एक कानून का ड्राफ्ट आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने 17 जून को रिलीज़ किया है। हम चाहते हैं कि जो अभी मौजूदा असेंबली 5 और 6 तारीख को होने जा रही है उसमें उस ड्राफ्ट को बिल के तौर पे, प्राइवेट बिल के तौर पे आमदार कपिल पाटिल पेश करने वाले हैं। उसको सरकार लागू करे, उसको कानून में तब्दील करे और मुस्लिम समाज के 5% आरक्षण का जो 2014 का ऑर्डिनेंस था उसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार देते हुए मुस्लिम समुदाय के 5% आरक्षण को लागू करने की बात अदालतों ने कहने के बावजूद फडणवीस की सरकार ने हिंदू वोट बैंक की राजनीति के तहत मुस्लिमों को संवैधानिक तरीके से मिलेगा अधिकार से वंचित रखा था और अपने आप को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस राकापा जैसी पार्टियों को 2 साल सत्ता में आकर होने के बावजूद इन्होंने 2019 में मुस्लिम समुदाय के वोट यह कहकर बटोरे थे कि हम 5% आरक्षण को लागू करेंगे, लेकिन 2 साल में भी वो मुस्लिम आरक्षण के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसके खिलाफ आज़ाद मैदान पे 5 तारीख को 11 बजे एक धरना प्रदर्शन और मोर्चा निकालने का आयोजन वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में, रजा अकादमी के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला जाएगा और यह आंदोलन सरकार के कान खोलने के लिए किया जाएगा। माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मुसलमानों के जो कमज़ोर तबके हैं मुसलमानों को ऑलरेडी आरक्षण है और हम आरक्षण दे नहीं सकते। मराठा रिजर्वेशन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया उसके बाद से हम रिजर्वेशन अभी दे नहीं सकते। 1950 के ऑर्डर के तहत शेड्यूल कास्ट के अंदर मुसलमान आता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ओबीसी के अंदर जिन मुस्लिम जनजातियों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है उनकी संख्या इतनी कम है कि कुल मुस्लिम समाज के 10% लोग भी, 20% लोग भी वो ओबीसी के लाभार्थी नहीं बन पा रहे हैं। और 1965 का जो उसको वैलिडिटी का जो लॉ आने के बाद में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह ओबीसी आरक्षण के बाहर फेंका गया है। सरकार एक तो उसके क्लॉज को पूरा नहीं कर रही है। अगर ओबीसी में सभी जातियों को अगर शामिल किया गया, ये जो विशिष्ट जातियों का समावेश 2014 में 42 सरनेमों को लेकर किया गया था, अगर उसको शामिल किया जाएगा तो फिर मुसलमानों को 90% मुसलमानों को रिजर्वेशन तो वैसे ही मिलेगा, लेकिन वो नहीं कर रही है। इसीलिए तो 2014 में मैं पूछता हूँ नवाब मलिक को कि जब उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन का 2014 में ऑर्डिनेंस लाया था तब नवाब मलिक सोए हुए थे क्या? तब नवाब मलिक को पता नहीं था कि मुसलमान ऑलरेडी ओबीसी में आता है तो आरक्षण की जरूरत है? तब शरद पवार ने मूर्ख बनाने के लिए वो ऑर्डिनेंस लाया था। यही कांग्रेस एनसीपी ने लाया था ना। अगर वो ऑलरेडी आते हैं तो इनको ये कानून लाने की जरूरत क्या थी और इनको मैनिफेस्टो में लिखने की जरूरत क्या थी? अरे जब देने की बारी आई तब आप उससे समाज से बेईमान हो रहे हो और उसके लिए ही आप रास्ते ढूंढ रहे हो। उसके लिए ड्राफ्ट में बात ये कही गई होगी कि एजुकेशन में या फिर नौकरी में 5% का आरक्षण मिलना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि जो हेट स्पीच चल रहा है मोहम्मद साहब के बारे में जो बोला जा रहा है उसको भी लेकर बिल बता गया, उसको लेकर क्या बिल बता गया है और आरक्षण के बिल में उसकी जगह कहाँ से आ रहा है? देखिए, हमारा संविधान इस देश में रहने वाले सभी धार्मिक लोगों को उनको उनकी धर्म उपासना का और सम्मान से जीने का अधिकार देता है। एक तरफ संविधान ने मूलभूत अधिकार के तहत हमको अपने धर्म की उपासना का अधिकार दिया है और दूसरी तरफ कुछ शक्तियाँ हैं जो उस धर्म की जो आस्था होती है उसी पर हमला करते हुए उस धर्म के जो पैगंबर हैं, जो धर्म के जो संस्थापक हैं, वो धर्म के जो नबी होते हैं या हर धर्म के जो भी संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी अवमानना का जो सिलसिला ये सोशल मीडिया और भाषणों के जरिए, टीवी डिबेट के जरिए, आपका इंडिया टीवी उसमें लीड रोल में रहता है ऐसी चर्चाओं में और ये ऐसी चर्चाएं कराती है कि लोगों की आस्थाओं को दुखाने के लिए। अगर इस प्रकार की आस्थाओं को दुखाने का काम करते हैं तो संवैधानिक मूलभूत अधिकार पे हमला होता है और उस अधिकार से बचने के लिए ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। आज वैसा कोई कानून अस्तित्व में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी किसी भी धर्म के, न सिर्फ इस्लाम धर्म मानने वाले मुसलमानों तक ये ड्राफ्ट महदूद नहीं है। इसमें मुसलमानों के साथ सभी धर्म के जो प्रमुख लोग होते हैं उनकी अवमानना करने के ऊपर उनकी बेल नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक सख्त कानून की आवश्यकता है और वही कानून का बिल जो है वो आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने सामने लाया है। धन्यवाद।